बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर एंड राइटिंग स्किल। हिंदी में ग्रामर को बोलते हैं व्याकरण और राइटिंग स्किल को बोलते हैं लेखन। तो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला हमारा प्रश्न है व्याकरण का। विपरीत अर्थ चुनकर लिखें। विपरीत का मतलब होता है विलोम। विपरीत को हम विलोम भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑपोजिट। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पीले बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे भी कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए ज़रा, ये जो हमारे शब्द हैं ऊपर वाले शब्दों से मैच करके यानी मिलाकर हमें लिखने हैं सही तरीके से। तो पहला हमारा क में शब्द है बाहर। बाहर का विपरीत होता है अंदर। ख का शब्द है हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा का ऑपोजिट होता है कमजोर। ग आलसी। आलसी यानी कि लेजी पर्सन, जो बहुत ही लेजी यानी कि बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं, सही से काम नहीं करते, है ना। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? परिश्रमी। बिल्कुल सही, परिश्रमी यानी कि जो बहुत ही मेहनत के साथ अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो आलसी का विपरीत हुआ परिश्रमी। नेक्स्ट है घ में शब्द है रोना। रोना का विपरीत हुआ हंसना। इसके बाद ड़ शब्द है आगे। आगे का विपरीत हुआ पीछे। च में हमारा शब्द है खाली। खाली का विपरीत हुआ भरी। तो इसी प्रकार से आपको इन सबको शब्दों को टेक्स्ट बुक में लिखना है। दूसरा हमारा शब्द जो है, देखिए, दूसरा हमारा जो प्रश्न है वो है चित्र देखकर इन संयुक्त अक्षरों से एक एक शब्दों को लिखें। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ वर्णों से संयुक्त अक्षरों का निर्माण किया है, उससे उन्होंने शब्द भी बनाए हैं। लेकिन हमें जो चित्र में दिए गए, जो चित्र में कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको मिला के सही से इन कॉलम्स में हमें लिखना है। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ। तो आइए जानते हैं इन संयुक्त अक्षरों का निर्माण किस प्रकार से किया है। आप देख रहे हैं मैंने कुछ वर्णों को लिखा है। ल आधा है ये, बिकॉज यहाँ पे हमने इस प्रकार से टेढ़ी तिरछी लाइन लगाई हुई है जिसको हम हलंत बोलते हैं, ठीक है। तो ये आधा हो गया, ये वर्ण आधा है। आधा ल प्लस पूर्ण ल हमारा बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इससे हम कुछ शब्द बनाएंगे। दिल्ली, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और चित्र में एक शब्द है, शब्द चित्र से बनेगा, उसमें क्या दिया गया है? बिल्ली। बिल्कुल सही, वो भी इसी प्रकार से इस संयुक्त अक्षर से बनाया गया है। यहाँ पे दूसरा वर्ण है हमारा स। आधा है प्लस पूर्ण त, तो बन जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं स्त। आप भी साथ साथ में लिखें और बोलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये हमने बनाया है स्त। स्त से हमने शब्द बनाते हैं। आपकी पुस्तक में क्या दिया गया है? देखिए, पुस्तक में क्या दिया गया है? पुस्तक में दिया गया है शब्द रास्ता। लेकिन एक चित्र में है जो लिखा नहीं है, बैग। बैग को हिंदी में बोलते हैं बस्ता। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आधा ट और पूर्ण ट का जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है संयुक्त अक्षर इस प्रकार से। ट को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए जैसा इधर है वैसा ही यहाँ पे लिखा जाएगा, पर बोलने में वो आएगा ट। थोड़ा सा खिंचाव के साथ होगा ट।
तो यहाँ इन्होंने पुस्तक में शब्द दिया गया है इस प्रकार से। मिट्टी, मिट्टी पर चित्र में क्या दिया गया है? चित्र में दिया गया है भुट्टा। पसंद है आप सबको? तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आधा क, बिकॉज यहाँ पे हमने वही टेढ़ी लाइन लगाई हुई है, तो शब्द हमारा वर्ण है आधा हो जाएगा। प्लस पूर्ण क क्या बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से पुस्तक में क्या शब्द दिया गया है? धक्का। और चित्र में क्या है? एक ही चित्र बचता है, उसमें क्या दिया गया है? हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं चक्की। चक्की जिसमें कि आटा पीसने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से हमने वर्णों को जोड़ के, एक आधा और एक पूर्ण वर्ण को जोड़ के संयुक्त अक्षर का निर्माण किया और उनसे कुछ शब्दों का निर्माण किया। इन्हें भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। अब तक हमने सीखा व्याकरण यानी ग्रामर। अब हम सीखेंगे लेखन कार्य। उससे पहले हम जानते हैं संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन। तो संज्ञा क्या होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हर व्यक्ति या वस्तु को हम किसी नाम से बुलाते हैं। ये सभी नाम जो होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं और जानते हैं। हर व्यक्ति या वस्तु को हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं। ये सभी नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिया है। आपको भी पाठ से संज्ञा शब्द चुनकर यहाँ लिखने हैं। कोशिश कीजिए। देखिए, क में लिखा है 2 व्यक्तियों के नाम, कम से कम 2 व्यक्तियों के नाम। जैसे कि मेरा नाम क्या होगा? तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है किरण। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाम लिखा जाएगा किरण। आप अपना नाम लिख सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पाठ से लिखना है, तो हम अपना नाम तो नहीं लिख सकते, है ना। यहाँ पे 2 व्यक्ति जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 3, उसमें से आपको किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम चुनकर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद 2 स्थानों के नाम। स्थान जैसे कि आप कहाँ पे रहते हो? हम रहते हैं मुंबई में, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मुंबई। यहाँ पे किसी और स्थान का नाम लिख दिया, किसी शहर का नाम लिख दिया, है ना। इसी प्रकार से ग में दिया है 2 वस्तुओं के नाम। वस्तु यानी कि थिंग्स। तो थिंग्स कौन सी होती हैं? जिनमें की जान नहीं होती, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि हमने लिख दिया मेज, यहाँ पे लिख दिया कुर्सी। उसके बाद ये कुछ शब्द हैं प्रश्न नंबर 2 में। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। चलते चलते, ख में है खुशी खुशी, जोर जोर, हट्टा कट्टा। ये साथ में आने वाले शब्दों को हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल किस प्रकार से हो सकता है? चलते चलते हम लिखेंगे यहाँ पर, रामू चलते चलते खाना खा रहा था। खुशी खुशी, हम सब खुशी खुशी अपने घरों में रहते हैं। जोर जोर, वह बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था। हट्टा कट्टा, उस आदमी ने जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा था, दूसरे व्यक्ति की मदद की। इस प्रकार से आपको पुस्तक में से ढूंढकर उन शब्दों को लिखना है, वाक्यों का प्रयोग करना है। तो ये हमारा होता है वाक्य प्रयोग, यानी कि सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स हैं, है ना। तो ये 3 पिक्चर्स हैं। इसमें ये क्या है? कार। कहाँ पे चलती है ये? जमीन पर ना, सड़क पर चलती है ना। दूसरी पिक्चर में दिया गया है, चित्र में दिया गया है बोट। तो ये कहाँ पे चलती है? पानी में। तीसरा चित्र है
हवाई जहाज का यानी कि एरोप्लेन का। कहाँ चलता है ये, कहाँ उड़ता है? जी, ये उड़ता है हवा में। तो इसी प्रकार से आपको इन तीनों में रंग भरने हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप कौन सा भी अच्छे से रंग भरिए। उसके बाद ज़मीन पर चलने वाले, देखिए यहाँ पे एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कौन सा रंग भरना है। ज़मीन पर चलने वाले वाहन में हरा रंग भरना है। तो आपको ज़मीन पे चलने वाला वाहन, अभी मैंने बताया था कौन सा रंग भरना है, हरा। उड़ने वाले वाहन में लाल रंग भरना है। तो इनमें से उड़ने वाला वाहन कौन सा है, उसमें आपको लाल ही रंग भरना है ना। पानी में तैरने वाले वाहन में नीला, तो पानी में तैरने वाले वाहन में नीला रंग भरना है। तो आपको ये एक्टिविटी पूर्ण करनी है एक चार्ट पेपर पर। अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में भी लाइटली कलर, पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।